तो अब कंसेप्ट समझते हैं नॉर्मल रेजिडेंट और रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली रेजिडेंट क्या होते हैं, रेजिडेंट को ही नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन whose ordinary resides in a country for a period of 1 year or more। मतलब किसी भी कंट्री में कोई पर्सन या कोई कंपनी जो है रिजाइड्स करते हैं, वहाँ रहती है 1 ईयर या 1 साल से ज़्यादा, मिनिमम 1 ईयर और उससे ज़्यादा, whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। मतलब उसके जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस कंट्री में लाई करती है, उस कंट्री में ही इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उस कंट्री के लिए ही इन्वॉल्व होती है। उस पर्सन को या उस इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंट ऑफ ए दैट कंट्री। वंस अगेन बता देता हूँ, रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है पर्सन या इंस्टीट्यूशन दैट रिजाइड्स इन दैट कंट्री, और उस कंट्री में 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा तक रह चुकी है और उस देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, उस देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट भी कई बार माइंड में आता है। एनआरआई क्या होता है, दोज सिटीजन हु विजिट होम कंट्री, मतलब जिनका होम कंट्री इंडिया है लेकिन वो बाहर चले गए हैं और वो कभी कभी यहाँ पे आ रहे हैं फॉर द ट्रैवलिंग के लिए, रिक्रिएशन के लिए, हॉलीडेज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडीज और स्पोर्ट्स, आर नोन एज नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। दो सिटीजन हु विजिट होम कंट्री, जो अपने होम कंट्री को विजिट करते हैं कुछ ट्रैवलिंग के लिए, कुछ और पर्पज के लिए, तो वो बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन। बेसिकली अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये वाला डिफरेंस भी आता है, बहुत बार पूछा गया है डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को भी समझ लीजिए। नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है, पहले नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। कुछ आपको कंसेप्ट दिए होंगे, आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा कि क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या इनकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी चाहिए या इनकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। सैम्पल पेपर में भी बताए गए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है। तो गाइस इन दोनों डेफिनेशन को समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज, जितने भी इंडियंस हैं फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एम्बेसीज में, इंडिया में ही फॉरेन एम्बेसीज में वर्क कर रहे हैं, दैट आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कोई भी फॉरेन की इंस्टीट्यूशंस इंडिया में वर्क कर रही है, ठीक है, उसमें जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडियन है। लोकल पीपल जो वर्किंग इन ऑफिसेज ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ में भी जो लोकल जो रेजिडेंट है इंडियन है, लोकल पीपल वो काम कर रहे हैं, वो भी इसमें नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडियन आते हैं। और जो एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के एम्बेसडर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट है। फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मतलब फॉरेन के जो रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं, अदर देन दोज स्टडीज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट वालों को छोड़ के दूसरे जो सिटीजन्स हैं 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह चुके हैं, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। तो अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, जितने भी फॉरेनर्स हैं वो वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज, इंडिया की एम्बेसीज में फॉरेन में काम कर रहे हैं, कनाडा में और जापान में। जैसे मान लो इंडिया की एम्बेसी कनाडा में है, जापान में, वहाँ पर फॉरेनर्स वर्क कर रहे होंगे, कोई पीएन काम कर रहा होगा, ऑफिस असिस्टेंट होगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन आते हैं। फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में WHO का जो ऑफिस है उसमें जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज NRI। द जर्मन वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जर्मन के जितने भी वर्किंग डायरेक्टर जो वर्क कर रहे हैं IMF में, इंडिया में, एम्बेसडर्स ऑफ इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया में फॉरेन की एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स हैं, दैट इज आल्सो NRI।
फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर, 1 साल के कम समय के लिए फॉरेन से जो टेक्नीशियंस आए हैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज देने के लिए, वो जो यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड इन द NRI। तो आई होप कि ये NRI और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया का आपको कंसेप्ट बड़े बेटर वे से समझ लग गया होगा। तो गाइज ये कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है जब भी कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम।